हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन पर। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ पटवारी के लिए मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि टॉपिक, जो ये अच्छा सा महत्वपूर्ण टॉपिक है पटवारी के लिए। तो आज मैं आप इसकी बेसिक चीज़ें बताऊंगा और जो क्वेश्चन हो सके अपने नॉर्मल क्वेश्चन वो करेंगे स्टार्ट से। ये पार्ट फर्स्ट है। ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं। चलो अपन प्रॉफिट एंड लॉस को, तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि। लाभ एंड हानि होता क्या इसमें फ्रेंड्स? एक तो क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, तीनों होते हैं। क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी। इसके बाद आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस मतलब एसपी। जिसमें किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य बोलते हैं। और अपन किसी वस्तु को खरीदते उसे कॉस्ट प्राइस में खरीदते मतलब क्रय मूल्य होता है। और एक होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब एमपी मतलब मार्क प्राइस, जो उस चीज़ के, उस वस्तु के ऊपर उस प्राइस को दर्शाया जाता है। तो इसके बाद अपन पढ़ते हैं इसी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट और हानि परसेंट किस पे निकलता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लाभ परसेंट और हानि परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है, मतलब क्रय मूल्य पर ही निकलता है लाभ परसेंट और हानि परसेंट। तो मैं आपको बता दूं, लाभ परसेंट होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि परसेंट होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये लाभ परसेंट और हानि परसेंट, लाभ और हानि, ये स्टार्टिंग में अपन लाभ और हानि पढ़ेंगे। ये लाभ इस तरह से निकलता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि निकलती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अपन लाभ परसेंट और हानि परसेंट पढ़ेंगे। ये लाभ और हानि थी। लाभ अपन विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तो अपन को लाभ आ जाएगा, और क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे तो हानि आ जाएगा। इसी से अपन हानि परसेंट और लाभ परसेंट निकालते हैं, जो दोनों क्रय मूल्य पर ही निकलेगा, मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस पर ही निकलेगा। तो मैं आपको उसका फॉर्मूला भी बता दूं कि लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, मतलब लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, ये होता है लाभ परसेंट। लाभ की जगह आप इस लाभ की जगह आप ये वाला भी लिख सकते हैं, ये जो लिखा हो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह हानि परसेंट होता है हानि बटे क्रय मूल्य। ये भी क्रय मूल्य पर ही निकलेगी। हानि भी हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलती है। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा इसका परसेंटेज, लाभ परसेंट और हानि परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकलता है। ये दोस्तों हमेशा याद रखना। अपन एक सवाल करते हैं, मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ जिसको आप अच्छे से समझ पाओगे। तो मैं जैसे कि आपको बता दूँ, इसे यहीं पे बता देता हूँ। कोई एग्जाम्पल लेते हैं मतलब आप इसे रेशो से भी निकाल सकते हैं या फिर इस वस्तु पर से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूं मैं कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 20 और विक्रय मूल्य 2500, तो इस पर हानि होगी या लाभ होगी? दोस्तों आप ही बता सकते हैं। 20 रुपये में कोई वस्तु अपन खरीदते हैं और 25 रुपये में अगर उसको बेचते हैं तो जाहिर सी बात है अपन को लाभ ही होगा। तो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस सीपी इज इक्वल टू एसपी, ये दोनों दिया हुआ है 20 बराबर 25। दोस्तों अगर अपन इसको रेशो से निकाले तो भी अपन इसको निकाल सकते हैं, लेकिन आप पहले इससे समझ लीजिए कैसे निकालते हैं। 20 से 25 कितने का लाभ हुआ है? देखिए, 20 कोई वस्तु अपन 20 में खरीदते हैं और 25 में बेचते हैं तो कितने का लाभ हुआ है? यहाँ पे 5 रुपये का लाभ हुआ है, 5 रुपये का। और मैंने आपको बताया था कि 5 रुपये का लाभ हो रहा है, और लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है हमेशा किस पे निकलती है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलती है। तो यहाँ पे 20 आ जाएगा और इंटू
100, यहाँ 100 हो गया। अब यहीं से काट दीजिए 20 पंच 100, तो ये हो गया 25% लाभ, 25% लाभ हो गया। तो दोस्तों आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझ गए होंगे, इसका 25% लाभ हो गया। तो इस पर अपन क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, हाँ चलो क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उस पर लाभ प्रतिशत कितना है। यहाँ पे भी अपन को लाभ प्रतिशत पूछा है। तो आपको सबसे पहले ये जो क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य दोनों का अनुपात दिया हुआ है, रेशो भी दिया है। मैंने आपको बताया था कि रेशो से भी अपन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रय मूल्य लिख देते हैं, क्रय मूल्य, और यहाँ लिख देते हैं विक्रय मूल्य। दोनों का अनुपात दिया हुआ 20:21। अपन अब यहाँ रेशो दिया हुआ दोनों का, तो रेशो में कितने का अंतर है वो देखिए, रेशो में कितने का अंतर है। 20 से 21, कोई वस्तु अगर 20 में खरीद कर 21 में बेच रहे तो एक का लाभ हुआ, एक का किस पर हुआ, कॉस्ट, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होगा। 20 यहाँ आ गया 20 इंटू 100 हो गया, तो ये हो गया 5 बार, तो इसका आंसर आ गया 5%। दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कैसे निकाला मैंने। कोई दोनों का रेशो दे रखा है 20:21, तो अपन कितने का मतलब क्रय मूल्य, कोई वस्तु 20 रुपये में खरीद रहे और 21 रुपये में अपन बेच रहे, तो जाहिर सी बात है 1 रुपये का अपन को लाभ हो रहा है, एक रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो किस पे हो रहा है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होगा, तो विक्रय मूल्य पर ही होगा, क्रय मूल्य पर ही होगा हमेशा। तो ये अपन को ध्यान रखना है, क्रय मूल्य पर होगा। इसका तो 5% आ जाएगा, तो उसका सी ऑप्शन राइट होगा, 5%। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्या कह रहा है। 36 किताबों का लागत मूल्य, यहाँ अपन क्रय मूल्य को लागत मूल्य भी बोल सकते हैं, ये क्रय मूल्य ही है, लागत मूल्य को क्रय मूल्य बोलते हैं, क्रय मूल्य को ही लागत मूल्य बोलते हैं। तो 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो दोस्तों जैसे कि आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार आप क्वेश्चन बनाते जाओगे तो एकदम सरल हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे अपन क्वेश्चन के अनुसार लिखते हैं, 36 किताबों की लागत मूल्य मतलब 36 क्रय मूल्य, 36 क्रय मूल्य किसके बराबर है, 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अपन रेशो भी निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का यहाँ से आप आराम से रेशो निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, तो दोस्तों आपको यहाँ से अच्छे से रेशो निकालना आता ही होगा। क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य करेंगे तो ये 30:36 आ जाएगा, 30:36 आ गया। तो ये अपन ये तो निकाल दिया। अब यहाँ से अपन को एकदम सरल हो गया कि अपन को लॉस मतलब प्रॉफिट हो रहा है या फिर हानि हो रही है, अपन को अच्छे से समझ में आ गया। 30 से 36 में हो रहा है तो 6 रुपये, मतलब 6 अनुपात भी बोल सकते हैं, 6 अनुपात की अपन को प्रॉफिट हो रहा है। किस पर हो रहा है, 30 पर, और इंटू 100 परसेंटेज निकालना है तो 100 करना ही पड़ेगा। तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से ये 6 कट गए 2 बार, और ये हो गया 20%। तो देखिए दोस्तों अपन का कई ऑप्शन में 20% दे रखा है, हाँ ये ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 20%, तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर, ये थोड़ा अलग है, आप आराम से इसको समझिए। 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाए, 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत पर मूल्य पर बेचा जाए, तो मैंने आपको बताया था अभी कि लागत मूल्य ये होता है क्रय मूल्य। कोई भी 3 खिलौने उसको 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर, तो अपन का कॉस्ट प्राइस कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सोचिए कॉस्ट प्राइस कौन सा होगा। तो कॉस्ट प्राइस अपन का 4 ही हो जाएगा, क्योंकि 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेच रहा है। 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के मतलब 4 में बेचना था, उसको 3 में बेच रहा है वो, तो उसका कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी हो जाएगा 4, और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 3 एसपी। तो यहाँ से भी सीपी और एसपी का आप रेशो निकाल सकते हैं, तो इसका रेशो आ जाएगा 3:4, 3:4 रेशो आ गया। तो इन दोनों में डिफरेंट कितने का, एक का किस पर है, 3 पर, इंटू 100 करेंगे,
सरल सा सवाल है। तो ये 33.33% या 33 से 1/3%, ये अपना ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 33 से 33% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी यहाँ भी रेशो दे रखा है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, दोनों का अनुपात दे रखा है। तो ये तो एकदम सरल सा हो गया सवाल। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों का अनुपात दे रखा है 5:4। तो ये आप यहाँ सोच सकते हो यहाँ हानि हो रहा है या लाभ हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, कोई वस्तु अपन 5 रुपये में खरीद कर 4 रुपये में बेचते हैं तो अपन को लॉस ही होगा। 1 रुपये का लॉस हो रहा है या 5 से 4 हो रहा है, तो 1 रुपये का लॉस हो रहा है। किस पे हो रहा है? ये भी कॉस्ट प्राइस पर ही होगा। हमेशा याद रखना, कॉस्ट प्राइस पर ही परसेंटेज, लाभ परसेंट और हानि परसेंट निकलेगा। तो 5 आ गया इंटू 100, तो ये आ गया 20%। ये तो एकदम सरल सा सवाल था, इसका आंसर हो गया 20%। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इससे सोचिए आप अच्छे से, सोच कर आप भी वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप मैं करता हूँ, फिर आप भी देख लीजिए, इससे रिलेटेड कोई अच्छा सा सवाल होगा तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन सबसे पहले। कोई वस्तु X रुपये में बेचने से 15% हानि होती है, इसी वस्तु को Y रुपये में बेचने पर 15 लाभ, मतलब 15, ये परसेंटेज, ये 15% का लाभ होता है। तो y माइनस एक्स इक्वेशन दे रखी है, y माइनस एक्स y प्लस एक्स में रेशो, इन दोनों का रेशो अपन को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बता दूं, कोई वस्तु X रुपये में बेचने से 15% की हानि होती है। तो दोस्तों बता दूं, X रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो उस वस्तु को उसने कितने में बेचा? अगर 15% की हानि होती है, मान लो कॉस्ट अपन को 100 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। अगर किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचा, 15% की हानि होती है, तो कितने में बेचा उसको कितने में बेचा? 85 रुपये में बेचा, तभी तो 15% की हानि होगी। इसको 85 में बेचा, तभी तो 15% की हानि होगी। अब इसी तरह Y रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है। Y रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है। अपन ने 100 रुपये माना था, क्रय मूल्य अपन ने 100 रुपये माना था, उसमें 15% की हानि हुई तो 85 में बेचा। अब अगर 15% का लाभ होता है तो कितने में बेचेगा उसको? 115 रुपये में। जाहिर सी बात है 115 रुपये में बेचेगा, क्योंकि 15% का लाभ हो रहा है, तो 115 रुपये में बेचेगा। अब अपन को यही खास बात थी, यही ढूंढना था अपन को कि ये क्या है। अब अपन को इक्वेशन दे रखी है y माइनस एक्स अनुपात y प्लस एक्स, अपन को ये निकालना है। तो अपन के पास x आ गया, y आ गया, तो अब आराम से अपन इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको निकालते हैं। y कितना दे रखा है? y दे रखा है 115 माइनस एक्स 85, रेशो y दे रखा है 115 प्लस 85। ये हो गया 115 में से 85 जाएंगे तो 30 बचेंगे, 30, और 115 प्लस 85 200 होता है। तो ये अपन का आ गया। अपन यहाँ से निकाल सकते हैं इसको, आगे और सॉल्व करें तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, तो अपन का रेशो आ गया 3:20। देखिए यही अपन को दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा होगा 3:20। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, मतलब 3 राइट होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं और भी अच्छे कठिन सवाल लाऊंगा। ये तो सिर्फ नॉर्मल आज के लिए बेसिक था, प्रॉफिट और लॉस को सिर्फ समझना था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे सवाल लाऊंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइए। और मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाता रहूँगा इसी तरह। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Wish you all the best. Bye. Thank you.